हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का एक दो और क्वेश्चन लेंगे जो काफ़ी यूनिक और इम्पोर्टेंट है और अपने कंसेप्ट को और मजबूत करेंगे। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस दिस एंड दिस। इन तीनों नंबर दिया है, इन तीनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, एचसीएफ मतलब क्या होता है कि कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है वो हमें निकालना है, वही हमारा एचसीएफ है। तो फ्रेंड्स, एचसीएफ क्या होगा, अब देखिए पहली टर्म, पहले कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, 2 3 5 7 11। तो एक एक करके हम सारे नंबर लेंगे, उनका मल्टीप्लीकेशन ही हमारा एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले हम 2 पे चलते हैं। तो फ्रेंड आप देखेंगे पहली टर्म में 2 की पावर 4 है, दूसरे में 2 की पावर 3 है, तीसरे में 2 की कोई पावर नहीं है, तो 2 हमारा इसमें नहीं आएगा। अगला नंबर हम लेते हैं 3। 3 देखिए, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है। तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 की पावर 1। अगला नंबर हमारा 5 है। 5 देखिए, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो तीनों में 5 की पावर 1 कॉमन आ गया। अगला नंबर देखिए हमारा 7 है। 7 इधर 1 पावर है, इधर 2 पावर है, इधर 1 पावर है। तो हमारा 7 की पावर 1 हमारा कॉमन आ गया। अगला नंबर देखिए, कोई नहीं है, कोई नहीं है, इधर 11 है, तो कॉमन अगला कोई नहीं है। तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करिए, 5 × 15 7। तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, 3 7 1 7 10। तो 105 हमारा क्या है फ्रेंड्स, आंसर है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे। एचसीएफ का मतलब ये होता है इन तीनों टर्म में क्या कॉमन है वो हमें निकालना है। तो कॉमन 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 कॉमन है। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफरेंट टाइप का है फ्रेंड्स। इसमें क्या कहता है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस लीव्स ए रिमाइंडर 6 and 5। हमें वो नंबर निकालना है, जैसे मान लीजिए 16 57 2037। हमें वो नंबर निकालना है जो 16 57 को डिवाइड करने के बाद यहाँ रिमाइंडर 6 छोड़ दे, यहाँ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 छोड़ दे। तो सबसे बढ़िया तरीका ये फ्रेंड्स, अगर इस रिमाइंडर को इसमें से हम माइनस करें तो ऐसी रकम बन जाएगी जिसको ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। मतलब ये जो नंबर हमें निकालना है वो इसका फैक्टर होगा। सेम इस केस में भी यही रूल अप्लाई होगा। अगर हम रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दें तो जो नंबर बनेगा उसको ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये जो होगा इसका फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देते हैं। 16 57 -6, तो क्या बन जाएगा 16 51। और इसमें से भी रिमाइंडर माइनस कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 2032। अब ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनको ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, मतलब x जो है इन दोनों का फैक्टर है। तो हम दोनों का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें से देखेंगे कौन सी वैल्यू हमारी कॉमन आ रही है, वही हमारी x होगी। तो 16 51 का एलसीएम फैक्टर निकालिए, क्या क्या फैक्टर बनेगा फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे ये कौन से टेबल पे जाएगा, 13 के टेबल पे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 127 127। तो इसके फैक्टर हो गए 13 × 127। अब इसको क्या करिए, आप इसके फैक्टर्स निकालिए। 2 के टेबल पे जाएगा 10 16, फिर 2 के टेबल पे जाएगा 5 8, फिर 2 के टेबल पे जाएगा 25 4, फिर 2 के टेबल पे जाएगा 127 127 पे 1। अब आप देखेंगे इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 2 2 × 127। तो इन दोनों में देखिए हमारा क्या कॉमन है, 127। तो 127 ही हमारा x है, फाइनल आंसर जो हमें कैलकुलेट करना है। हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 127। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।